आज आप पार्टी ने प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि बीजेपी जिस तरह से बदअमनी फैला रही है और महंगाई बढ़ा रही है, करप्शन कर रही है और जिस तरह से ईडी और सीबीआई मिस्टर अर्नब मोइत्रो, आज आप लोगों ने जो प्रेस मीट किया है उसका मकसद क्या था परेशान और आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में? देखिए, हमारा मुद्दा बहुत साफ है। जो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश को बेचा जा रहा है। अगर आप देखोगे आज हर चीज़ पे जीएसटी बिठा दिया गया है। जो दूध हम लोग पीते हैं उस पर जीएसटी है, जो चावल हम खरीदते हैं उस पर जीएसटी है, जो गेहूँ हम खरीदते हैं, इससे आटा होता है, सब कुछ में जीएसटी बिठा दिया। अब ये जीएसटी का पैसा लेके केंद्र सरकार कर क्या रहा है? ये दो काम कर रहा है। पहला, अपना जो पूंजीपति जो दोस्त थे उन अमीरों को और जो टैक्स का छाड़ है वो दे रहे हैं, और दूसरा जो काम कर रहे हैं वो जगह जगह पे जाके सरकार खरीद रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं। क्यों? ताकि वो वहाँ उस जगह पर उसका सरकार बना पाए। जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि महाराष्ट्र में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, गोवा में हुआ है, झारखंड में उनका कोशिश जारी है। ठीक वैसा ही एक कोशिश उन्होंने दिल्ली में किया अरविंद केजरीवाल के सरकार को गिराने के लिए, लेकिन उनका ये जो प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। इसका कारण ये है कि हमारा एमएलए, एमपी सभी जितने भी हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार है, वो देशभक्त है, वो देश के लिए सोचते हैं और वो पैसे के सामने नहीं बिकेंगे। ईडी सीबीआई को हमारे पीछे छोड़ दिया गया। 10 रुपए का भी करप्शन चार्ज नहीं दिखा पाया सीबीआई। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे रेड किए थे, कुछ नहीं मिला। आज तक उसका जांच चल रहा है, कुछ नहीं बता पाए सीबीआई। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हुआ, 14 घंटे रेड करवाया, उसके बाद भी आज 10 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं, अभी तक उन लोगों का कोई ये नहीं आया कि हाँ भाई मनीष सिसोदिया के घर से या अगर केजरीवाल को इससे रोकना है कि भाई वो देश के लिए काम करे, वो अच्छा शिक्षा बनाए, वो अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनाए, वो अच्छा देश की तरक्की के लिए सोचे, वो युवाओं के नौकरी के लिए सोचे। बीजेपी आज न सिर्फ आप पार्टी को ये कर रही है बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टियों पर, जैसे कांग्रेस हुआ, यहाँ बंगाल में टीएमसी है, इनके साथ भी वही हो रहा। और ये लोग जिस तरह से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो आप पार्टी इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए? हमारे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। एक एक नेता, एक एक एमएलए हमारा देशभक्त है, वो बिकेगा ही नहीं पैसे के सामने। और ना तो उन्होंने चोरी किया है कि ईडी सीबीआई के डर से चले जाएंगे। आप हर जगह देखो, ये इनका हिमंत बिश्व शर्मा, इसके अगेंस्ट में ये लोग ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना भाई ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। आज क्या हुआ उस हिमंत बिश्व शर्मा का? आज उनको जाके वो लोग बीजेपी के गोद में बैठ गए और उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज किसी से पूछिए जाके कि भाई हिमंत बिश्व शर्मा चोर है क्या, वो बोल देंगे नहीं भाई नहीं है, ये तो साफ सुथरा लोग है। क्यों? कैसे साफ सुथरा हुआ? बीजेपी में आ गए, भाजपा में आ गए, साफ सुथरा हो गए और कोई करप्शन चार्ज नहीं है। गुजरात में जो कुछ हुआ अभी बिल्किस बानो के साथ, इस पर आप क्या बोलें? क्योंकि केजरीवाल ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया है, ना ही उन्होंने कुछ कहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, वहाँ पर जो हुआ है ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये एक शर्म की बात है कि भाजपा अपने कार्यकर्ता को ऐसे जेल से रिहा करवा रहे हैं जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है, कोर्ट ने जिसको दोषी मान चुका है। और इतना उनका जो क्राइम था वो इतना सीवियर था, वो इतना हीनियस था, वो इतना ज़्यादा खराब था कि आज उसके तरफदारी में जुट गए हैं भाजपा के नेता। भाजपा के नेता के पास अब कोई काम ही नहीं है, ना तो वो देश का सोच रहा है, ना वो हमारे लोगों के बारे में सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है कि भाई ये जो एक कल्प्रिट है, स्टैम्प्ड कल्प्रिट, कोर्ट ने बोला ये कल्प्रिट है, उसको छुड़वाओ, उसको बाहर निकालो। यही बीजेपी का मॉडल है। आने वाले दिनों में इस तरह का अगर मैसेज जाएगा तो उन जो रेपिस्ट लोग हैं या जो लोग कातिल हैं, किलर हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनका तो मनोबल और बढ़ेगा। हाँ, तो इसमें बीजेपी का फायदा है ना। बीजेपी वोट के समय इन गुंडाई को तो ये करता है, यूज़ करता है ताकि उनका वोट वो जीत सके, ताकि वो इन लोगों को डरा सके, धमका सके। यही करके तो गुजरात में 27 साल बैठा हुआ है। गुजरात में 27 साल में पूरा सरकार ने गुजरात का सब कुछ ख़त्म कर दिया। चाहे वो युवाओं के नौकरी का सवाल हो, चाहे वो वहाँ पर लोग दारू पी के मर रहे हैं, जबकि वो एक ड्राई स्टेट है। कि कौन कर रहा है ये दारू का व्यापार? क्या सो रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री? उनको पता नहीं है कि 50 आदमी एक साथ मर रहा है? तो इसका मतलब हाई क्वांटिटी में दारू मिल रहा है गुजरात में। कहाँ से आ रहा है? क्या कर रहा है ईडी सीबीआई? मोदी साहब सो रहे हैं। जब भी उनका नाम ये उत्तर प्रदेश के जांच के बारे में आता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जांच के बारे में आता है, गुजरात के जांच में आता है, उनको साफ सूझ जाता है, वो चुप हो जाता है और वो बोलते हैं भाई जाओ केजरीवाल को डिस्टर्ब करो, केजरीवाल लोगों का काम कर रहा है, के बारे में सोच रहे हैं। पेगासस के मामले में नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ कहें? अरे उनकी जिम्मेदारी तो पहले बहुत जगह पे है। उन्होंने आज तक कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कितने जगह पर वो आके मीडिया के साथ बातचीत किया है? आज तक उन्होंने तो नहीं किया है प्रधानमंत्री बनने के बाद से।
तो उनसे इससे ज़्यादा अपेक्षा आप क्या रख सकते हो? वो तो ऐसे ही करेंगे, वो खामोशी रहेंगे, वो चुप रहेंगे। जैसे कि वो तमाम जो विषय है देश का, जो मुद्दा है, उसमें चुप्पी लेके बैठा हुआ है। अग्निवीर में क्या हुआ? लोग अपने ज़िंदगी का तपस्या देते हैं आर्मी को। वो क्या बोल रहा है? 4 साल के लिए तपस्या दो, फिर जाओ भाड़ में, मुझे क्या, आप जाओ। बंगाल में आप पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है तो आपको क्या अपेक्षा है? आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया है। आम आदमी पार्टी का कोई भी स्टेट में, पंजाब में भी हमने कभी सोचा नहीं था कि लोग हमको इतना प्यार करेंगे, पसंद करेंगे। प्यार मिला, पसंद मिला, आशीर्वाद मिला। उन लोगों ने हम लोगों को जिम्मेदारी दिया, उस जिम्मेदारी का पालन करते हुए भगवत मान जी काम कर रहे हैं। केंद्र से हमारे यहाँ केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम कर रही है। जहाँ जहाँ हम लोगों को मौका देगा, आशीर्वाद देगा, जिम्मेदारी देंगे लोग, वहाँ वहाँ हम काम करेंगे, इसी तरह से काम करेंगे ताकि देश आगे बढ़ पाए। मॉडल है हमारे पास, शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है। 2023 में बंगाल में पंचायत इलेक्शन होने वाला है, क्या आप पार्टी इसमें हिस्सा लेगी? देखिए, वो बोलना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। ये निर्णय हम लोग इस पे छोड़ेंगे कि हमारा संगठन कैसा बन रहा है और लोग कितना चाह रहे हैं हम लोग को, इसके ऊपर रहेगा। 2024 और बंगाल, क्या कहेंगे आप पार्टी? देखिए, 2024 में अब भूल जाओ, पहले 2022 देखो। गुजरात के इलेक्शन के 2022 बाद, तो गुजर चुका सर, हाँ, 2024 आने वाला है। गुजरात इलेक्शन के अभी सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन बाकी है गुजरात के। जी जी। हम उनके गढ़ पे घुस के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। हम आंखों में आंखें डाल के, कांग्रेस तो वहां पर बेच चुका है खुद को, बीजेपी को कुछ नहीं बचा है। तो आज अरविंद केजरीवाल के रूप में देश को एक नेता मिला है जो उनके बारे में सोचता है, जो गुजरात में मुद्दों की बात कर रहा है, धर्म की बात नहीं कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है। तो मुद्दों पे बात होगा। अगले 23-24 में अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय नेता होंगे और उसके बाद हम 24 के इलेक्शन पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।